नाजरीन आदाब, आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। ज़िले निज़ामाबाद बोधन हल्के असम्बली BRS पार्टी उम्मीदवार शकील आमिर की कामयाबी यकीनी। अहलिया शकील आमिर मोहतरमा आयशा फातिमा का नुमाइंदा आज़ाद रिपोर्टर रहमत खान से गुफ्तगू। आवाम इस बार भी शकील आमिर को BRS पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल दिलवाएगी। जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं हमारे तेलंगाना में इलेक्शन का, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी तो तैयारी काफ़ी टाइम से ही है और चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन बेफजूल दूसरे लोग अपना वक्त और अपना पैसा और सब बर्बाद कर रहे हैं, बस यही बोलना चाहूँगी। और जीत तो है इंशाल्लाह, उम्मीद भी है लोगों से, लेकिन बहुत भारी मेजॉरिटी से जीतना है, बस उसकी मेहनत लगी हुई है और कुछ नहीं। 2018 में जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें BRS की जीत बहुत आसान नज़र आ रही थी, लेकिन 2023 के जो इलेक्शन अब हो रहे हैं इसमें काफ़ी टफ मुकाबला होने के चांसेस, तो आप क्या समझते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रूमर्स है, लोग बस डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन पब्लिक में मैं खुद जाकर देख रही हूँ ना, पब्लिक खुद राज़ी है। जहाँ भी मैं जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है और ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में अफवाहें फैलाई जा रही है, लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो सब अफवाहें हैं। इट्स नथिंग टू डू विद द इलेक्शन। कांग्रेस लगातार आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि 10 साल में MLA साहब कुछ डेवलपमेंट नहीं करे, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं इस पे एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आप पब्लिक रिव्यू ले लिए ना, तो आपको, मैं तो अपने शोहर की, अपने MLA साहब की, अपने बोधन की बहू हूँ तो मैं तारीफ़ करूँगी, उनकी बीवी हूँ तो मैं तारीफ़ करूँगी। एक ही बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप गली में या गाँव में या कहीं भी जाके बस एक बार आप मालूम कर ले कि क्या डेवलपमेंट हुआ है क्या नहीं, तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा। और BJP ये सिलेक्शन में उनके जो कैंडिडेट है लगातार अपने स्पीच में इस इलेक्शन को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि आप सेकुलर है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। इसका आंसर किस तरह से देंगे? देखिए, हमारे CM साहब बहुत ही सेकुलर CM साहब हैं। हमेशा वो बोलते हैं कि गंगा जमुना तहजीब लेकर चलना चाहिए, उसी तरह से हम लोग भी गंगा जमुना तहजीब लेके चल रहे हैं। इंडिया इज़ ए मल्टी रिलीजन कंट्री, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये चलते ही रहता है नारा हमेशा, और उसी तरह से हम लेकर चलते हैं और उसी तरह से हमारी CM साहब की भी सोच है और हमारी भी वही सोच है। इसलिए हम हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो दिवाली रहने दीजिए, चाहे वो दशहरा रहने दीजिए, चाहे वो रमज़ान रहने दीजिए, बकरीद रहने दीजिए, संक्रांति रहने दीजिए, कई सारे फेस्टिवल्स हैं, तो वो सारे फेस्टिवल्स हम भी सेलिब्रेट करते हैं और हमारे साथ वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमारा तेलंगाना के CM साहब सेक्युलर है। तो लोग बोलते रहेंगे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, ये अब से नहीं, सालों से चल रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। जैसे हमारी ईद में वो जाते, उनकी ईद में हम आते, ये लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, बस वो लोग अपना पब्लिक अपना काम करते रहेंगी। तीसरी बार अगर आप MLA साहब अगर जीतते हैं बोधन के अंदर, तो बोधन के लिए क्या प्लान आपके जहन में है? काफ़ी सारे प्लान्स हैं, मेरे से ज़्यादा MLA साहब के प्लान्स हैं। एक्चुअली आपको एक बात और बताते जाती हूँ मैं, जब वो छोटे थे तब से उनकी सोच थी कि वो बोधन को डेवलपमेंट करे, उसके लिए कुछ करे और MLA बने, ये वो जो भी है। मेरी शादी के बाद जब उन्होंने मेरे से जिक्र करे तो पॉलिटिक्स मेरे को अभी भी उतना ये नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, अभी तो काफ़ी सारा सीखने को मिल रहा है मेरे को। तो जब मैं इनको बोलती थी कि ये डिफ़िकल्ट काम है, फिर बाद में जब मैं आना शुरू करी तो मेरे को समझ में आया कि ठीक है, वाकई में यहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है बोधन में। तो उसी तरह से वो बहुत उनको प्लान्स है कि बोधन को इस तरह से डेवलप करना है, उस तरह से डेवलप, क्योंकि वो पैदा ही यहाँ हुए हैं, शक्कर नगर के है, वो यहीं पैदा हुए, तो उनको मालूम है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स बोधन में है। तो उनको हमेशा से ख्वाहिश थी कि बोधन को अच्छी से अच्छी तरह से डेवलप करे, और एज ए बहू मेरी भी यही ख्वाहिश रहेंगी कि मैं भी अपने घर को अच्छे से अच्छा सजा सकूँ। तो काफ़ी सारे प्लान्स है, जैसे इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आते रहेंगे, जिस तरह मेरे वेलफेयर से भी काम चलते रहते, उसी तरह से और भी बहुत सारे प्लान्स है। कभी जीत के बाद आप लोग बैठेंगे तो वो सारी लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये इलेक्शन से पहले आपके कुछ अराकीन बल्दिया काउंसलर्स पार्टी को छोड़ के चले गए और कुछ आए, तो इससे पार्टी के कैंपेनिंग पे या BRS पार्टी के बोधन के अंदर इससे कितना आपको इफेक्ट गिरा?
देखिए, आना जाना तो पॉलिटिक्स में चलते रहता है और मेरे हिसाब से वो लोग जो करे वो गलत है। पार्टी में एक बार आए तो पार्टी को लॉयल रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी रहो। तो मैं चाहूँगी कि लोग ऐसे आगे भी मत करें ताकि परेशान कंफ्यूज ना करें लोगों को, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं है कि वो पार्टी में है या नहीं है या क्या है। तो उस तरह से गेम्स ना खेलें। पॉलिटिक्स यानी कि आप पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से ये करिए, लेकर जाइए, लोगों की तरक्की के लिए करिए, लोगों के अच्छाई के लिए करिए आप। उसके लिए कोई अफसोस की बात नहीं है, लेकिन गैर ज़रूरी रूमर्स फैला के, छोटी सी अपनी गलती को दूसरों की गलती बता के, दूसरों के कंधों पे गोलियां बंदूक चला के जो भी कर रहे, गलत कर रहे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रहे, फिर कुछ बोल रहे फिर कुछ बोल रहे। अब उसमें चंद हमारे लोग भी है, कुछ बोल नहीं सकते, ज़बान अपनी होठ अपनी जैसी बात है। इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, भाई है मेरे, सभी भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, तो होठ अपने ज़बान अपने, तो कुछ बोल नहीं सकते। खैर अल्लाह उनको हिदायत दे, ऊपर वाला उनको सही रास्ता दिखाए, यही बोल सकती हूँ मैं। ये जो कर रहे हैं वो गलत है वो लोग, और लोगों को भी मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो पार्टी चेंज करने से कुछ नहीं होता, पार्टी के काम देखते हैं लोग, पार्टी क्या कर रही है। यानी कि बीआरएस की जो भी स्कीमात चल रहे हैं, घर घर में पहुंच रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक को वो इम्पॉर्टेंट है जो उनको मिल रहा है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है जो उनको सपने दिखाए जा रहे हैं। और जितने सपने पहले भी दिखा चुके हैं वो कोई पूरे हुए नहीं, तो वो खुद सामने से आके बोल रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत। वो लोग खुद हंस रहे गए तो केवल ना बोलते रहते, आप छोड़ दीजिए भाभी, आप छोड़ दीजिए मैडम, आप छोड़ दीजिए बाजी, आप क्यों निकल रहे। हम खुद कार के निशान को यहाँ आप अभी हिंदूज़ की बात बता रहे थे, हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे बोल के। मैं जहाँ भी जा रही हूँ नॉन मुस्लिम्स भी आकर मेरे को गले लगा के बोल रहे हैं कि हम आपको ही वोट दे रहे, आप बोलो या मत बोलो, हम तो कार के निशान को वोट दे रहे।